नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो, कहा पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं। पेपर लीक मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। अगले हफ्ते संसद में बिल लेकर आएंगे। पीएम मोदी के ऐलान के बाद पेपर लीक पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गठित की फास्ट ट्रैक कोर्ट। जस्टिस अनु ग्रोवर बलिक स्पेशल जज नियुक्त। 27वें दिन सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म की। जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह ने पिलाया जूस। पीएम मोदी ने की थी अपील। आज होगी सरकार सीजेपी डेलीगेशन के बीच होगी वार्ता। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सीजेपी डेलीगेशन से मिलेंगे सरकार के वरिष्ठ मंत्री। छात्रों के प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, हटाए गए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सचिव रहे विनीत जोशी। अब नरेश पाल गंगवार संभालेंगे जिम्मेदारी। अगले 9 घंटे के भीतर 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, मौसम विभाग का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार आधी रात 12 बजे छात्रों के लिए वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ बड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून बनाएगा। पीएम ने बताया कि कैबिनेट में इससे जुड़े मसौदों पर आज चर्चा होगी और सख्त फैसले लिए जाएंगे। मंजूरी मिलने के बाद इसे अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। साथ ही इसे जल्द पास कराने की कोशिश होगी। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। और सीधे चलेंगे राज्यसभा, जहां पे कार्रवाई शुरू हो गई है।
सभा के माननीय सभापति ने इन प्रतिवेदनों को प्रकाशित और परिचालित करने के आदेश दिए। धन्यवाद। Statements of the Public Accounts Committee, श्रीमान अखिलेश प्रसाद सिंह जी। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों में अंतर्वेश सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरणों को सभा पटल पर रखता हूं। स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर, श्रीमान वी सोमन्ना जी। Respected sir, on behalf of my colleague Sri Ravneet Singh, I rise to make a statement on the status of implementation of recommendation contained in the 8th report of the Standing Committee on Railways, 18th Lok Sabha. On demand for grant for 26-27, the Ministry of Railways laid Rajya Sabha on 10/3/26. A statement showing implementation status of all the recommendations contained in the report is enclosed. Since the statement is voluminous, I request that the same may be taken as read. Statement regarding government business, Dr. L. Murugan ji. Respected Chairman Sir, with your kind permission, I rise to announce that the government business for the week commencing Monday, the 27th of July 2026 will consist of: number 1, consideration of any items of the government business carried over from today's order paper. It contains introduction, consideration and passing of the Prevention of Insults to National Honor Amendments Bill 2026. Now, consideration and return of the Supreme Court nothing will number of go on judges record amendment except bill to the ministers. 2026 after it is considered and passed by Lok Sabha. Number 3, consideration and passing of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 after its introduction. No. Consideration and Jan return of the Betaji, you take your appropriations seat, bill I will come to you. relating to demands for excess grants for the year 2022-23 after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha. Thank you, sir. Now, matters raised with permission. सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने हम सभापति जी 20 जुलाई सोमवार को छात्रों के खिलाफ जिस तरह लाठीचार्ज उससे मेरा मन दुखा। राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है 12 बजे तक के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में कई दिनों से पेपर लीक को लेकर छात्रों में नाराजगी है। दूसरी ओर तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष मुखर है। साथ ही जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन और सोनम वांगचुक का अनशन सरकार और सरकार के मंत्रियों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। इस बीच छात्र और विपक्ष दोनों ही प्रधानमंत्री पर चुप रहने का आरोप लगा रहे थे। इसी बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो जारी कर नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर फास्ट ट्रैक बनाने की बात कही है। साथ ही सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील की, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया। वहीं पीएम की अपील के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने नीट पेपर लीक्स मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर लिया है। साथ ही जंतर मंतर पर धरना दे रहे कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन से भी आज बातचीत सरकार कर रही है। इन 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम के मोर्चा संभालने की स्थितियां कैसे बदलती दिखाई दे रही हैं, जो सरकार के लिए परेशानी का कारण बनी हुई थी। कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद ना हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी एंकर प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के मामलों में तेजी से न्याय और दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए पीएम मोदी को घोषणा के कुछ घंटों बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए देश के पहले विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय के निर्देशन पर जारी इस आदेश के बाद अब नए एंटी चीटिंग कानून के तहत दर्ज सभी लंबित मामलों को तुरंत इस नए फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
राठौर एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बने इस विशेष कोर्ट में जस्टिस अनुग्रोवर बालिका को स्पेशल सीबीआई जज के तौर पर तैनात किया गया है। नीट, यूपीएससी, एसएससी और एनटीए जैसी संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं में धोखाधड़ी रोकने के लिए लागू इस कानून के तहत दोषियों को 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने 27वें दिन अपना अनशन समाप्त कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुवार रात करीब 12:30 बजे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे। नड्डा ने वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया। वांगचुक ने एक्स मीडिया पर लिखा, कई राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने मुझसे अनशन खत्म करने की अपील की थी। लंबी बातचीत और कुछ शर्तों पर सहमति बनने के साथ साथ देश में संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए मैंने यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम साय ने कहा कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए लगातार कड़े कदम उठा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि पेपर लीक जैसे अपराधों पर सख्त कानून और कठोर कार्रवाई से युवाओं का भरोसा और मजबूत होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 1 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री सुबह रायपुर से इंडिगो की फ्लाइट से बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। इसके बाद दोपहर 12:45 बजे चिकबल्लापुर जिले के मोहनल्ली स्थित सत्य साई ग्राम पहुंचेंगे। वहां वे सत्य साई ग्राम के गोल्डन जुबली समारोह में शामिल होंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री शाम 5:30 बजे बेंगलुरु से रायपुर के लिए रवाना होंगे तथा शाम 7:20 पर रायपुर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री निवास लौटेंगे। बलरामपुर जिले के नगर पंचायत वोड्रफ नगर में आयोजित मनोनीत पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में स्कूली छात्राओं की मौजूदगी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि विद्यालयीन समय में छात्राओं को समारोह में शामिल कराया गया, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया है कि यदि शैक्षणिक गतिविधि नहीं थी तो छात्राओं को कक्षा से बाहर लाने का औचित्य क्या था। यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि कार्यक्रम में भीड़ जुटाने या कुर्सियां भरने के लिए छात्राओं को बुलाया गया। लोगों का कहना है कि शिक्षा का समय केवल पढ़ाई के लिए होना चाहिए और विद्यार्थियों को राजनीतिक या सरकारी आयोजनों में शामिल करने से उनकी शिक्षा प्रभावित हो सकती है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि छात्राओं को कार्यक्रम में शामिल करने का निर्णय किसके निर्देश पर लिया गया। मामले में शिक्षा विभाग और नगर पंचायत की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।
का कोई काम नहीं था। स्कूल छात्र चूंकि यहीं स्कूल है, स्कूल में उन लोग शपथ ग्रहण समारोह देखना चाहते थे, तो मेरे से पूछे कि सर हम लोग शपथ ग्रहण समारोह में आ सकते हैं, तो मैं बोला कि हाँ, अगर वो आप लोग का क्लास नहीं होगा तो आप आ सकते हैं। 1 बजे से आप बच्चों को बैठाए हैं? 1 बजे से नहीं, उन लोग अभी जब कार्यक्रम शुरू होने वाला था तभी आए हैं। लगभग मेरे को लगता है कि 2:30 बजे से आए थे उन लोग, और कार्यक्रम होते के साथ हम लोग उन लोग को विदा कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में पब्लिक आ नहीं रही है, इसीलिए जो है अपनी खाना पूर्ति के लिए उसने प्रिंसिपल पर दबाव बना के छात्राओं को बुला के अपना फॉर्म भरवाया होगा। क्योंकि ये एल्डर माइंड का जो शपथ ग्रहण है, ये आधा तो राजनीतिक ही रहता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी से संबंधित कार्यक्रम है ये। तो राजनीति में बच्चों को ढकेलना ये दूषित मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी की जो है चरित्र का उजागर हो रहा है कि इनके किसी कार्यक्रम में आम जनता शरीक नहीं हो रही है, इसीलिए सत्ता का दुरुपयोग करके प्रिंसिपल पर दबाव बना के उनके छात्राओं को बुला के अपना खाना पूर्ति किए। चिकोडी शहर में भारतीय जनता पार्टी चिकोडी जिला यूनिट के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के व्यवहार की निंदा करते हुए एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुस्सा जाहिर करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के सामने विरोध के नाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनुशासनहीन व्यवहार किया। बीजेपी नेताओं ने शिकायत की कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ बदनामी का अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर राज्य में प्रशासनिक नाकामियों को छिपाने और प्रधानमंत्री को शर्मिंदा करने के इरादे से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने का आरोप लगाया है। इस संदर्भ में चिकोडी सब डिवीजन अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति को एक विरोध याचिका भेजी गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಗುಂಡಾವರ್ತನೆ ಖಂಡಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಮತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನವದೆಹಲಿ ವಿಷಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಗುಂಡಾವರ್ತನೆ ಖಂಡಿಸಿ ಬೃಹತ್ नगर पालिका परिषद बटकोट में प्रदेश सरकार ने 3 नामित सभासदों की नियुक्ति की है। भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं श्रीमती मीनाक्षी रॉय, प्रवीण रावत और नीरज चौहान को सभासद नामित किया गया है। तीनों नामित सदस्यों की नियुक्ति के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। नामित सभासदों में सरकार और पार्टी के उच्च पदाधिकारियों का आभार जताया है। नगर पालिका बड़कोट में पहले से 7 वार्ड सदस्य हैं, जबकि अब 3 नामित सभासदों के शामिल होने से पालिका में सदस्यों की संख्या बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इससे नगर क्षेत्र के विकास कार्यों को और गति मिल सकती है।
देहरादून में शिवसेना के मुख्य संगठन ने उत्तराखंड में संगठनात्मक फेरबदल करते हुए सागर रघुवंशी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। देहरादून प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय समन्वयक राज सिंह चंदेल ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एवं शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और राष्ट्रीय सचिव कैप्टन अभिजीत अडसूल के निर्देशानुसार उनकी नियुक्ति की घोषणा की। इस दौरान नई प्रदेश कार्यकारिणी का भी ऐलान किया गया और विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए 1000 से अधिक युवा, पूर्व सैनिकों, अधिवक्ताओं, युवाओं और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने शिवसेना की सदस्यता ग्रहण की। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सागर रघुवंशी ने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने और शिवसेना की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। अंबाला में भाजपा द्वारा कांग्रेस नेता एवं ब्लॉक अध्यक्ष विनोद धीमान के खिलाफ की गई शिकायत को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर पलटवार करते हुए शिकायत को राजनीति से प्रेरित बताया। उनका कहना है कि ऑल इंडिया कांग्रेस के आह्वान पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया था, जिसमें किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उन्हें नोटिस मिला है और तय समय सीमा के भीतर उसका जवाब दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता के मुद्दों पर कांग्रेस आगे भी आवाज उठाती रहेगी। और हमारा एक प्रदर्शन करने से और प्रधानमंत्री के पुतले को जूते मारने से इनकी भावनाएं आहत हो गई हैं। कल जो ये कंप्लेंट दी गई है ये राजनीति से प्रेरित है और जो वहां पे नुमाइंदे खड़े थे, पार्षद थे और इनके मनदीप राणा जी थे और ये कल भी निर्देश पर आए थे असीम गोयल जी के, क्योंकि यहाँ पर अगर ये सफाई के लिए थैली भी उठाते हैं तो असीम जी का निर्देश होता है, तो ये मेरे खिलाफ असीम जी के निर्देश पे गए थे। हमने 22 बच्चों की जो शहादत हुई है और धर्मेंद्र हजारीबाग जिले के केरीडारी थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे पुलिस और मुख्याल राहुल दुबे गिरोह के अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ चंद्रगुप्त माइंस कंपनी के समीप हुई, जहां पुलिस को जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी के पैर में गोली लग गई, जबकि उसका एक साथी गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अपराधी को पुलिस अभिरक्षा में इलाज के लिए शेख भिखारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हजारीबाग भेजा गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर गुरुवार को वाड्रफनगर से में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और पुतला दहन किया गया। राजीव गांधी चौक पर आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक मामले, छात्रों पर कथित लाठीचार्ज, छात्राओं के साथ कथित दुर्व्यवहार तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार छात्र विरोधी नीतियां अपना रही है तथा लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वालों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जिला अस्पताल के प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर संतोष कुमार पटेल को एसीपी की टीम ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बिलासपुर एसीबी की टीम ने ढबरा स्थित उनके अस्थायी निवास के पास देर रात कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक आरोप है कि डॉक्टर संतोष कुमार पटेल ने एक कर्मचारी का वेतन संबंधी
पे डेटा CMHO कार्यालय भेजने के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद ACB ने जाल बिछाया और शिकायतकर्ता को स्कॉर्पियो से बुलाकर रिश्वत की रकम लेते समय आरोपी को पकड़ लिया। ACB ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। सीतापुर के थाना थानगांव क्षेत्र के वैचारिक गांव में 4 माह की मासूम बच्ची के लापता होने का मामला लगातार रहस्य बना हुआ है। परिजनों का आरोप है कि देर रात एक जंगली जानवर बच्ची को मां की गोद से उठाकर ले गया। घटना के 48 घंटे बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल सका है। गुड़िया देवी अपनी 4 माह की बेटी सोनम और 2 वर्षीय बेटे के साथ मायके बैजावारी आई थीं। मंगलवार देर रात पूरा परिवार घर में सो रहा था। बताया गया कि रात करीब 1:30 बजे एक जंगली जानवर घर में घुसा और मां की गोद से मासूम सोनम को उठाकर भाग गया। बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर परिजन और ग्रामीण उसके पीछे दौड़े, लेकिन अंधेरे में जानवर फरार हो गया। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लगातार खेतों, झाड़ियों व आसपास के इलाकों में तलाश अभियान चला रही है। हालांकि वन विभाग को मौके पर किसी जंगली जानवर के स्पष्ट पग चिन्ह नहीं मिले हैं। वन क्षेत्राधिकारी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि खोज अभियान जारी है, लेकिन अभी तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल सका है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीण सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लाइव न्यूज़ में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का